आपको हम्म। लग रहा है वो पजल हार्ड है, टॉपर ने उसे 2 मिनट के अंदर सॉल्व किया हुआ है। इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के वो, लेकिन रीजनिंग ऐसा था कि पजल में कुछ नहीं आता था मेरे को। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बिगिनर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से स्टार्ट करें? बिकॉज़ यहाँ पे चाहे यूट्यूब हो, चाहे वेबसाइट्स हों, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लटरनेस है, ठीक है? तो हम्म। कैसे राइट क्वेश्चंस ढूँढना, आपने कैसे किया था? अपनी जर्नी बताइए। जैसे मेरे को याद है कि मेरे को कहीं मैं खोजने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को एक सेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए अच्छे से, 20-25 क्वेश्चन कोई भी एक टॉपिक के ऊपर, तो वो मेरे को मिलते नहीं थे कहीं। फिर मैं इनफैक्ट मैंने याद है कि गूगल पे सर्च किया था कि मतलब एक जैसे पजल का मेरे को पीडीएफ जैसा चाहिए था कि पीडीएफ मिल जाए मेरे को, काफी बेसिक प्रीलिम्स लेवल के पजल, मीडियम या हार्ड लेवल उस टाइप से। तो मैंने सर्च किया, तो मेरे को याद है कि वो गाइडली का एक आया था, वो क्या था, बंडल पीडीएफ करके कुछ था उसका। तो मैंने उसको डाउनलोड किया, तो मैंने देखा कि हाँ भाई, इसमें है, काफी क्वेश्चंस हैं और इसको सॉल्व करके इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जैसे मेरा क्या था कि मैं सुबह 9 बजे मॉक देता था, ठीक है, 9 से 10 मॉक हुए। उसके बाद एक बार पेपर को देखा कि क्या है पेपर में। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एनालाइज करूं मैं ज्यादा, मैं बस देखता था कि कहाँ मेरे से गलती हुआ है। और जैसे क्वांट में कुछ गलती हो गई तो मेरे को इतना मेरे कॉन्फिडेंस था कि मेरे को कहीं गलती हुआ हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, अप्रोच में गलत नहीं होगा वो। तो फिर मैं, लेकिन रीजनिंग ऐसा था कि पजल में कुछ नहीं आता था मेरे को। मेरे को याद है कि पजल के कुछ बुक्स फॉलो करे हैं, पर उसमें क्या है कि एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो अब आते भी नहीं जिस टाइप के क्वेश्चन। तो फिर वही गाइडली का वो जो था बंडल जो था, उसी से मैं मॉक कंप्लीट हो गया। फिर आधे घंटे रेस्ट के बाद उसी को देखा था, उससे 3-4 क्वेश्चन पहले उठा लिए, उसको सॉल्व किया और फिर ऐसे ही करके मैंने किया। हुँ। और उसमें क्वेश्चन किस टाइप के थे? आप बता रहे थे कि मतलब ऐसे सेट वाइज़ थे। हाँ हाँ, देखो हुँ, मेरे को याद है जो कि इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के वो पीडीएफ थे, हुँ, मतलब अलग अलग हुँ, पीडीएफ है, इजी पीडीएफ। तो मैंने स्टार्ट किया इजी से पहले, क्योंकि मेरे हुँ, को पता है कि अगर इजी कर लूंगा तो हुँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज होता है ना, कि आप इजी किया, फिर हुँ, उसमें आपने मेन हुँ, हुँ, ये सॉरी मिडिल जो लेवल रहता है उसको किया, उसके बाद हार्ड किया। तो मैं क्या कर रहा था कि पहले इजी का 5-6 क्वेश्चन किया, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें। हुँ, तो हुँ, उसके बाद मैं उस चीज को check करता था मॉक में हुँ, हुँ, कि हुँ, हाँ, हुँ, अगर कोई, मैं कभी हार्ड पजल पे, मतलब मॉक में भी कभी हार्ड पजल पे मैं नहीं ध्यान देता था। मैं जैसे जैसे देखा था कि जैसे बॉक्स टाइप पजल है, मैंने उसके 5 क्वेश्चन बनाए। अब अगला पीडीएफ, मतलब सॉरी, जो मॉक होता था उसमें मैं सिर्फ बॉक्स टाइप के पजल ही उठाता था, उसको सॉल्व करता था। उसके बाद उस पे मैं एक बार कमांड हो गया, तो फिर उसके जो पीडीएफ के मीडियम और हार्ड लेवल है उस पे मैं बढ़ता था। उस पे ट्राई करता था। मतलब स्टेप वाइज़ करते थे। तो स्टेप आपको वाइज, हाँ। लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनिशियल फेजेज़ में कि राइट क्वेश्चन मिले और आपको पता रहे कि आप किस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये पता पता होना बहुत जरूरी है कि लोगों को, बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि वो क्या हार्ड लेवल का सॉल्व करें, या क्योंकि क्वेश्चन में तो अक्सर लिखा नहीं रहता है कि वो हार्ड है या हुँ, इजी है। हुँ, हुँ, पर वो एक आपके पास एक पीडीएफ या कुछ आपके पास सोर्स रहेगा जिसमें वो बता दे कि हाँ भाई, ये हार्ड लेवल का है, ये इजी का है। तो हुँ। बच्चे के दिमाग में वो क्लियर रहेगा कि हाँ भाई, एक मैं इजी का कर रहा हूँ या हार्ड का कर रहा हूँ, तो एक हुँ। पता पहले से नहीं, उससे रहता है। इसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर आप मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन पहले आ जाता, आप क्वेश्चन हम्म। बना नहीं पाते, तो फिर तो हाँ, आप तो वो डिमोटिवेट हो डिमोटिवेटिंग, जाते। वो काफी हाँ, डिमोटिवेटिंग होता है कि मेरे से कभी बन ही नहीं पजल रहा सॉल्व है। नहीं होता, बन ही नहीं रहा है। हाँ, हाँ, और एग्ज़ैक्टली। क्योंकि तो ऐसा भी है कि आप मॉक जब बनाते हैं तो आप हुँ, देखते हैं कि बच्चे 90 स्कोर कर रहे हैं, हुँ, 80-90 ऐसे स्कोर कर रहे हैं, और आप 40s पे ही अटके हुए हैं। आप सोच रहे हैं भाई कैसे वो, आप, और ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि आप देख सकते हैं कि टॉपर ने किस टाइम में एक पजल को सॉल्व किया है। आपको हुँ, लग रहा है वो पजल हार्ड है, टॉपर ने उसे 2 मिनट के अंदर सॉल्व किया हुआ है। आप सोच रहे हुँ, हैं भाई वो कैसे कर ले रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है। पर वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आप पहले इजी से स्टार्ट करें, फिर एक मीडियम हुँ, पे, फिर हार्ड पे जाएं, तो वो हुँ। अपने आप हो जाता है। एग्जैक्टली और इसीलिए हमने बंडल पीडीएफ कोर्स बनाया है। इसी तरह से हम डे वाइज उसमें रखते हैं कोर्स में, जिसमें फर्स्ट डे में जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी लेवल के होते हैं जो इनिशियल जो स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर्स उनके लिए, फिर धीरे धीरे हम्म आपके लिए क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। तो हम्म कोशिश किया कीजिए कि हमेशा ऐसे ही सोर्सेज क्लिक किया कीजिए। और हमारा जो बंडल पीडीएफ है वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वो ओपन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, आप थोड़ा-सा अपने इस बारे में बताइए कि जब आपको दो 2019 में फेलियर आया था, जब आपने पहली बार एग्ज़ामिनेशन दिया था, तो हाउ यू वर फीलिंग? क्योंकि आप लास्ट में रह गए थे, इंटरव्यू तक हाँ पहुँचे हाँ। थे लेकिन लास्ट में रह गए हम्म। थे, तो कैसा फील कर रहे थे और कैसे उससे ओवरकम किए? जैसे मेरे को याद है कि जब मार्क्स निकला था मेंस का, ठीक है, तो 74 थे, तो मेरे को पता था कि ये इस साल तो पॉसिबल नहीं होगा ये करना, क्योंकि 74 काफी कम नंबर होते हैं।
तो मेरे माइंड में ये था कि नेक्स्ट टाइम मैं शुरू से करंट अफेयर्स मैं नहीं पढ़ा था शुरू से। मैं 2019 में वही 45 डेज का गैप था, उसी में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था। और तो मेरे को ये था कि मैं शुरू से करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, और एटलीस्ट प्रीलिम्स से एक महीना पहले मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करूंगा। उससे पहले जो भी टाइम है वो मेंस पे ही मैं फोकस करूंगा। तो मैं वही करता था कि मेंस के ही पजल सॉल्व किया, और मैंने पजल भी जो सॉल्व करा था मेंस का, वो कोई डिफिकल्ट पजल कभी सॉल्व नहीं किया। मैं क्रिटिकल रीजनिंग में मेरे को पता था कि वो क्रिटिकल रीजनिंग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उस पर मैंने फोकस करा, क्रिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा प्रीलिम्स के लिए, सॉरी अच्छा, मेंस के लिए। ऐसे ऐसे 3 टिप्स बताइए जो आपने फॉलो किए जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला, बिकॉज आई कैन सी ए पैटर्न, ठीक है, कि आपने हम्म, स्ट्रेटेजाइज किया चीजों को, हम्म, सारी चीजों को नहीं लिया, कुछ चीजें छोड़ दी। तो 3 ऐसे हम्म। टिप्स बताइए जो आपने फॉलो किए जो स्टूडेंट्स के लिए काम आ सकते हैं। मैं सबसे पहला तो ये बोलूंगा कि आप एटलीस्ट पहले 10-20 मॉक्स आप बनाए बिना प्रिपेयर के, तो उससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ये करें कि आप उसमें भी सेलेक्टिव होके पढ़ें। सेलेक्टिव होके पढ़ना मतलब ऐसा भी नहीं कि सब कुछ छोड़ दें या फिर कुछ ना छोड़ें। कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 घंटा का जो प्रीलिम्स का टाइम है, मैं प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, तो 1 घंटा का जो प्रीलिम्स का टाइम रहता है वो पॉसिबल नहीं रहता है कि उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं तो 100 क्वेश्चन बना पाए। कुछ लोग करते हैं, पर इन जनरल वो पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप अर्थमेटिक पे उस समय उतना ध्यान न दें, मतलब प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। पर हाँ, वो इम्पोर्टेंट है अर्थमेटिक, लेकिन वो उस पर आप उतना ध्यान शुरू में ना दें। जब मॉक आप बना रहे हैं तो आप ये कोशिश ना करें कि आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करें, आप ऐसे से स्टार्ट करें जिससे आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए मैं जो बता रहा हूँ, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उसको आप शुरू में एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जो आप, जैसे मान लीजिए आपके 2 या 3 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप क्या करें कि पहले 10-15 दिन आप सिर्फ मिसलेनियस को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, कि आपको बाद में उसको पढ़ना ना पड़े, आप उसको मॉक में ही प्रैक्टिस करते रहें। फिर उसके बाद आप एटलीस्ट 2 पजल कोशिश करें कि आप 20 मिनट में वो 2 पजल आपसे सॉल्व हो जाए। और उसके बाद मैं तीसरा ये बोलूँगा, करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। करंट अफेयर आप हमेशा करते रहें। हम्म, हम्म। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे अपने टिप्स दिए, और आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए जो लास्ट में बात पूछना चाह रहा हूँ। आपको लगता है कि हर एक स्टूडेंट एक अलग टाइप का स्टूडेंट होता है और किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए उनको, मतलब? हाँ, कॉपी किसी को भी ना सकते। वो क्या है कि आपको अपने अंदर से वो डेवलप करना होगा, आपका अपना स्ट्रैटेजी होता है, सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है। जैसे मेरा क्या था कि मैं मॉक्स खूब देता था। तो मैं मॉक्स देने से मेरे को पता चले कि भाई एक सेट प्रोसीजर है जो मेरे को नंबर हेल्प कर रहा है नंबर लाने में। तो मैंने वो आपका अपने खुद से डेवलप होगा। जब आप 100 मॉक्स, मैंने लगभग प्रीलिम्स के लिए 300 मॉक्स कुछ दिए थे, और मेंस के लिए 40 मॉक्स दिए थे। तो वो आपका है कि आप 50-60 मॉक्स के बाद आपको पता चले कि हाँ ये मेरा तरीका है, इससे मेरे को नंबर आते हैं, फिर आपको उसी पे ब्रश अप करना है। वैसे ही आप, कोई स्टूडेंट्स होगा जिसको लगता है कि भाई वो कम मॉक्स देके ही कर सकता है, उसको ज्यादा टाइम देना है, किसी और चीज में फोकस करना है, तो वो भी सही है, कोई गलत चीज उसमें नहीं है, पर वो अपना होता है। बिल्कुल। तो यही है दोस्तों, मैं बार बार इसी चीज को फोकस करता हूँ कि आपका ट्रुथ कुछ अलग है और हम्म, बाकी का ट्रुथ अलग है। जरूरी नहीं कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप इनको कॉपी करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनसे आपको लगता है कि जो चीज रिलेट कर सकते हैं, जो आप भी रिलेट कर पाते हैं, उन चीजों को फॉलो कीजिए, और बाकी चीजें, अपनी चीजें यहाँ जो डेवलप करने की कोशिश की, वही सबसे आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने यहाँ पे कैंडिडेट के इंटरव्यू किए हैं, तो मैं इन्हीं चीजों पे ये फोकस कर पाया हूँ कि इनका सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, और कोई स्ट्रैटेजी सही नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी गलत नहीं है। इट्स दैट कि आपको क्या सही लगता है और आपको क्या गलत लगता है, ठीक है। तो उत्सव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यहाँ पे हमारा समय दिया। अच्छा, आप अपने मार्क्स बता दीजिए, प्री के और मेंस के, और बैंक भी बता दीजिए कौन सा आपने चूज किया है या मिला आपको। यू। प्री में मेरे को आया था 72, और उसके बाद मेंस में 110.25, और ओके। इसमें इंग्लिश में 31 पॉइंट समथिंग था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली अभी। हम्म, फिर करंट अफेयर्स में 24.75, हम्म, क्वांट में 25, हम्म, और रीजनिंग में 13 पॉइंट समथिंग। और हम्म, एक और सेक्शन बचा डिस्क्रिप्टिव, उसमें हम्म, 15 था। और अच्छा। बैंक में को अभी पीएनबी अलॉट हुआ है। पीएनबी अलाउड हुआ है, मतलब आपने कौन सा प्रेफरेंस स्टेट सेलेक्ट मेरा किया है? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था पीएनबी ही था। और स्टेट भी सेलेक्ट किया आपने?
पीओ में स्टेट तो हमें नहीं सिलेक्ट करना होता है ना, वो तो शायद क्लर्क अच्छा। में करना रहता है। हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सब वंस अगेन, आपने इतना समय दिया और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू वेरी और मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आप जो भी एंडेवर फॉलो करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके।